हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने आज अच्छे से काम किया होगा। एज यूजुअल सीपीआई इन्फ्लेशन जो हमने कल यस्टरडे प्रीवियस वीडियो डे एंड में भी बोला था और ये डे बिफोर यस्टरडे भी बोला था। एक सैल्यूट तो बनता है, एक सपोर्ट तो बनता है पॉवेल सर और बाइडेन सर की पॉलिसी को। वही चीज़ को जो हमने लगातार बोलते आ रहे थे। दिसंबर सीरीज ना बहुत ही अच्छी वाली निकलने वाले, दिसंबर का डेटा या नवंबर दिसंबर जॉब डेटा ना बहुत ही अच्छा आएगा जो आपको साफ रेडी लेके जाएगा। तो यारो बी रेडी रहना। 5% का जो बोला गया है उसके ऊपर अभी भी हमारा स्टेटमेंट कायम है। 5% रैली कंटिन्यू आएगी डाउ में। आज इस बारी ना 2023 आउट परफॉर्म करेगा, मार्केट अच्छी तरीके से जाएगा। भले सबको ये लगता हो, सबसे पहले हम ही बोले थे कि रिसेशन आएगा, यानी ईगो पे नहीं, हमने सबको समझाया था कि रिसेशन फियर पहल होगा। तब सब लोग मान रहे थे यूएस एसेट में नहीं होगा नहीं होगा। जब हुआ तब सबको पता चला कि नहीं, जो बात बोली गई थी कंप्लीट है। तो इसी बार भी हम यही बात बोल रहे हैं कि यारो रेडी रहना। 5% रैली कंटिन्यू होगी बिफोर फैब सीरीज। मज़ा आएगा, सबको मज़ा आएगा। तो बैक टू वर्क करते हैं कि आज के दिन में कैसे जो कल बोला गया था 17,820 के बिलो रेडी रहना फ्लैश डंप के लिए, वही कैसे जस्टिफाई किया, कैसे हमने काम किया, उसके बारे में बात करते हैं। आज का दिन ना बहुत ही अच्छी तरीके से पैसा बनाया। जो लोगों को जानते थे उनको पता है कि कैसे काम करना था, उन्होंने दबा के पैसा कमाया। तो ये होता है डिसिप्लिन वर्क। तो बैक टू वर्क करते हैं। मॉर्निंग में कहाँ पे ओपन होगा कल की, क्योंकि कल हमने बिफोर एक्सपायरी फेयर भी आया, यानी कि डे बिफोर एक्सपायरी फेयर यूएसएसए में कल एक्सपायरी, यानी कि फ्राइडे को एक्सपायरी, डे बिफोर एक्सपायरी फेयर जो होने वाला था उस दौरान हमने P6 एक्टिविटी की थी। P6 एक्टिविटी यानी कि लॉन्ग साइड पे हमने पोजीशन कैरी करके गए हुए थे यूएसएसए में। तो इसके बारे में लिखा गया है ये सब कुछ चीज़ें। आज मार्केट कहाँ पे ओपन होगा इसके बारे में बात है। 17,967 से 18,011 के बिटवीन मिड चौपी ओपन होना चाहिए। इसके बाद आज के दिन में 17,880 से 18,020 का जोन में एक और ब्रेक मोमेंट रहेगा। तो प्लान ही सिंपल यारो, ये बोली गई है 17,920 के अबव हमको बेस शिफ्ट करना है, जो हमने कल भी काम किया था ना, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे काम करने के लिए हमने लोअर रन से काम नहीं करवाया था पहले। उसके बाद जैसे ये क्रॉस करने के बोले, ये क्रॉस होता तो हम ऊपर की तरफ, वही जोन आज भी कि इसके ऊपर ही रिस्की कैटेगरी वाले काम करेंगे जो अपने को 18,020 लेके जाएंगे। ये कमिंग आगे आएगा आपके सामने सब कुछ चीज़ें। उस दौरान 17,600, 700, 800, 850 का C19 जन जो कल बोला था, वैसे ही बैंक निफ्टी में ये स्ट्राइक पॉइंट वर्क करेगी। अब वो डेटा यानी कि आज कहाँ पे ओपन होगा, इसके बाद क्या काम करेंगे। वंस आफ्टर स्टेबलाइज होल्ड 17,865 से 890 का जोन, यानी कल के दिन में जो यहाँ से सपोर्ट दिया था ना, अगर मान लो यहाँ पे ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद ये कैंडल नीचे आ रही थी, तो क्योंकि प्रॉफिट बुक करना था ऊपर की तरफ, तो यहाँ के नियर पे प्रॉफिट सिक्योर कर लिया। जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन थी 20% इसको सिक्योर किया, क्योंकि लोअर एंड से बाइंग किया हुआ था इसीलिए। तो ये पोजीशन को सिक्योर किया। यहाँ पे भी ये पोजीशन को ऊपर की तरफ सिक्योर किया। उसके बाद क्योंकि एक रूल जो बनाया हुआ है सबके लिए कॉमन है कि मार्केट साइडवेज नोइजी मार्केट चल रहा है, तो उस दौरान आपको एक बार में जितना प्रॉफिट मिले उसको सिक्योर करना आना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। यही बात को कायम रखते हैं। डेली हम यही बात को फॉलो करके अभी काम कर रहे हैं। आज का दिन लास्ट है, आज के बाद आपको मजा आएगा, क्योंकि यूएस एसेट और इंडिया एसेट दोनों पैरेलली लोअर एंड से पुल अप रैली निकालेगी जो वीक का स्टेटमेंट है। वैसे ही आज के दिन में भी हमने 30% प्रोफेशनल कैटेगरी और 20% रिस्क कैटेगरी वालों को सी कैरी फॉरवर्ड करवाया हुआ है, जो 19 जैन सीरीज एंड 25 जैन सीरीज, यानी कि मंथ एक्सपायरी का भी निफ्टी साइड पे और बैंक निफ्टी में भी ऐसा है। तो इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, पहले अभी बात कर ले कि क्या होगा और क्यों हो रहा है। तो ये ओपन होगा, इसके बाद
915 एंड 930 आपको हेल्प करेगा पूरे दिन में, ये लिखा गया है। 960 क्रॉस करते ही रिस्की कैटेगरी वाले रेडी रहना, यानी स्टैंड बाय एक्टिविटी जो थी ना, ये यहाँ पे आते ही हम एंट्री करेंगे, जो अपने को 981, 18,020 एंड 845 लेके जाएगा। अगर नहीं जाता है तो क्या बोला है, वंस नॉट होल्ड 17,820 का लेवल, उसके बाद 770 लेवल आएगा ही आएगा। बट लोअर एंड पे 17,845 से 880 का जोन बेस्ट केस लॉक जोन है। पहले ही बोला गया है कि ये जोन जो है अपना लोअर एंड पे, इसको आने दो पहले। अगर आता है फिर स्टेबल नहीं होता तो सेल ऑन हाइस्ट मेथड यूज करेंगे, जो अपने को 17,820 ब्रेक करवाने में हेल्पफुल रहेगा। ये सुबह में ही बोल दिया था कि ये बात तो होगी होगी, कल के वीडियो में यही बात बोली थी, आप लोगों को याद होगा कि ये आने दो, यहाँ पे भी 42,030 का लेवल ब्रेक होने दो, फिर बाद में मजे करो। यानी पी जाने में हर्ज नहीं है, पर एक सर्टेन लेवल आने दो, यानी 30 पॉइंट छोड़ दो इन बिटवीन का, उसके बाद दबा के सेलिंग करनी है। तो वही चीज से काम किया। अब हु थिंक डंप 17,820 ब्रेक, इसके बाद 775 745 आएगा ही आएगा, ही लिखा ही गया है। यहाँ पे भी 42,070 से 42,251 का जोन ना मिड चॉपी रहेगा, यानी ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। तो लॉन्ग करना है तो 42,330 के अबाउ करना, यानी 330 के अबाउ, यानी ये जो कल बनाया था आपको पता होगा, इसके अबाउ निकलेगा मार्केट तो ही हम लॉन्ग करने के बारे में सोचेंगे, वरना नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर ये जोन आएगा 41,830 के बिलो, जैसे ही रुकता है मार्केट तो 645 आएगा, जो अपना रूल था। इसी हिसाब से ये सारी बातें हैं। तो एज प्लान लोअर एंड ट्राई टू स्टेबल एंड जस्टिफाई डिप्लॉय, फिर बाद में ही करेंगे। याद रहे यारो, फॉर प्रोफेशनल 41,980 से 42,081 का जोन इल्यूजन मेथड बाइंग डिस्क का मेथड यूज करना है। 9:30 बजे बोला है, क्यों बोला है, ये ऊपर गया था यहाँ पे सिक्योर किया, इसके बाद फिर से काम करने के लिए ये जोन जब आ रहा था ना, ये जो लगाया हुआ है यहीं से बाइंग करना था, इसीलिए है। सिर्फ प्रोफेशनल वालों, रिस्की कैटेगरी को बोला ही नहीं है, क्योंकि रिस्की कैटेगरी वालों को शांति से वेट करना है। निफ्टी साइड प्लान इज सिंपल, प्रोफेशनल वाले वर्क वेल और रिस्की कैटेगरी वाले वेट स्टैंड बाय फॉर निफ्टी साइड वर्क। यानी निफ्टी साइड पे जो भी लोग वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं ना, अभी स्टैंड बाय पे रहो, यानी कि आप होल्ड पोजीशन रखो, कुछ काम मत करो, सिर्फ मार्केट को देखो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि आपको 940 के अबाव ही आना है। यानी कि जो रूल है ना, 920 के अबाव होल्ड करो, उसके बाद डिप्लॉयमेंट करेंगे, तब आपका फंड यूज होगा ना तो अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसीलिए बात बोली गई, बैंक निफ्टी साइड हो रहा है तो ये उस टाइम पे जो भी प्रॉफिट चल रहा होगा उसका स्टेटमेंट है। मीम चला निफ्टी, नाउ बैंक निफ्टी साइड बेस शिफ्ट हेल्प विथ निफ्टी, हेल्प निफ्टी, यानी कि निफ्टी का 17,920 क्रॉस करवाना था ना, इसीलिए ये जोन से बेस शिफ्ट किया गया था। तो ये बेस क्या था, 42,178 से 261 का जोन हेल्प करो, जिससे 42,330 क्रॉस करेगी, क्योंकि रिस्की कैटेगरी वालों को भी यहाँ पे बोला है ना 330 के अबाउ बाई करना है। तो ये जोन पे ना काम करो थोड़ा। ये देखो, ये छोटी कैंडल बन रही थी ना, फिर बाद में बड़ी ऊपर की तरफ जाके मिड चॉपी एंडिंग आई, तो यहाँ पे बाइंग करना था 175 से 220 के बिटवीन, जो आपको ऊपर लेके जाएगा। तो आज के दिन में 2 से 3 बार लॉन्ग किया पहले के सेशन में, उसके बाद जैसे देखा कि नहीं हो रहा है तो फिर बाद में शॉर्ट करना स्टार्ट किया। अब ना नेक्स्ट डे होल्ड करना है। ये क्या लिखा गया है 17,865 से 880 का जोन ना, प्रोफेशनल कैटेगरी वाले वर्क तो कर रहे हैं अच्छे से, क्योंकि इल्यूजन मेथड है। जो सेशन यूएसए ओपन हुआ है तो हम थोड़ा सा वहां पे सेशन में लिखते कि क्या सेल ऑफ होगा और कहाँ से बाय ऑन डिप्स का मेथड यूज करना है। यस यस, मनी ऑलवे P6 activity need more 45 minutes, then deploy heavily। तो बैक टू वर्क करते हैं कि यहाँ पे 17,865 से 880 का जोन प्रोफेशनल कैटेगरी वाले वर्क कर रहे हैं, यानी कि ये जोन जो बना था आज के दिन में भी, यही जोन से वो लोग हेल्पफुल कर रहे हैं।
जिससे ऊपर की तरफ आप लोगों को क्लियर विजन मिले, यानी इसके ऊपर की क्लियर विजन डायरेक्शन मिले, तब आपको लॉन्ग करना है ना, क्योंकि पेशेंसली वेट कर रहे हो। तो वही जोन के लिए ये बात बोली गई है। 940 क्रॉस करते ही क्लियर वी ब्रिज फॉर रिस्की कैटेगरी वाले एंटर एज अ लॉन्ग साइड स्टैंड बाय योर फंड डिप्लॉयमेंट फॉर ब्रेस 17,960। जैसे ही 960 क्रॉस करेगा, आपको कल बोला था वैसे ही कि 960 क्रॉस करेगा, इसके बाद डायरेक्टली 18,020 क्रॉस करवाना है, इसके बाद डायरेक्टली 56 ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो ये बात क्लियरली बोली गई थी। वी डिड 2 to 4 टाइम्स ना, जस्ट लाइक यस्टरडे, यानी कि कल भी जैसे अपन ने 3 से 4 बार यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था ना, वैसे ही यहाँ से छोटा छोटा प्रॉफिट बनाते जाओ लाइक अ स्कैल्पर। अच्छी तरीके से 30-40 पॉइंट मिल रहा है तो मोटा पैसा बन रहा है, तो प्रॉफिट होएगा ही होएगा। फिर बाद में क्या, डिसिप्लिन वर्क रखो। 10 बजे के आसपास डिसिप्लिन, आवर प्रोफेशनल वाले टीम वर्क हार्ड, रूल इज सिंपल, अगेन थिंक लाइक अ फिशरमैन, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी की वेट करना है। क्या होता है ना कि साइडवेज मार्केट में ना सबका पेशेंस टेस्ट होता है, यानी कि आप काम नहीं भी कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा, खुजली होगी कि नहीं नहीं मैं भी थोड़ा करूं, मैं भी करूं। पर कभी भी ऐसा गलती मत करना, क्योंकि रिस्की कैटेगरी वाले हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि उनका पेशेंस ही हमको पावर देता है। क्योंकि मान लो कि आप एक वॉर सिनारियो में, वॉर लड़ने जा रहे हो, तो क्या कभी देखा है कि सिपाही भी एक साथ जाता है, सेनापति भी जाता है, राजा भी एक साथ ही जाता है? नहीं जाता ना। टर्न बाय टर्न डिप्लॉयमेंट होता है ना वहां पे भी। डिप्लॉयमेंट मीन्स कि वॉर आप लड़नी तो है आपको, पर सब लोग एक साथ जाएंगे तो क्या होगा, आपकी स्ट्रेटेजी सबको पता चल जाएगी। आपको डिफेंड करने के लिए कुछ बैकअप तो रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें बैकअप टीम है। कि रिस्की कैटेगरी वालों को ऐसा मत समझो कि वो छोटे लोग है या छोटा ट्रेडर है तो उसको रिस्क कैटेगरी, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे लिए सारे रिटेलर एक समान है, कोई बड़ा ले नहीं है और कोई छोटा नहीं है। बस डिफरेंट से ये है कि उनके पास स्किल्स ज्यादा है, क्योंकि बहुत टाइम से हमारे साथ काम कर रहे हैं, और डिप्लॉयमेंट उनका जॉब रोल अलग है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो रिस्की कैटेगरी वाले हमारे लिए ऑलवेज अ प्राउड मोमेंट है कि वही लोग, उनका ही सपोर्ट जो मिलता है, उसी वजह से स्टैंड बाय फंड जो होता है ना, सामने वाले को पता नहीं चलता कि इतना फंड तो रिमेनिंग पड़ा हुआ है कुछ काम करने के लिए। तो वहीं से हम लोग पूरा रोल प्ले करते और खत्म करते। अपना प्रोफेशनल वाला 17,835 से 850 का जोन इल्यूजन मेथड रखो मिड हाफ के लिए, यानी ये जोन नीचे आ रहा था ना, यहाँ पे आ रहा था, ये आके रुक जाता था। तो इसीलिए क्या बोला, टेंशन मत लो, जो इल्यूजन काम करे उसको करते रहो जब तक क्लियर विजन ना मिले तब तक। तो ये उस टाइम पे कुछ हो रहा होगा। रिमेंबर वन थिंग, हु थिंक फॉर डम, वी हैव डम वन 17,820 ब्रेक, देन थिंक एज वासु सर एक्सप्लेन, यानी कि हमने जो पहले भी बोला था 820 ब्रेक करे तो फिर तो लेके ही जाना है वही जोन पे 17,990, उसके बाद 17,735 जो वीक का हमने बोला था, वैसे ही एक्सपायरी यहाँ पे होनी चाहिए ऐसी। जब 10 बजे का है, 10:22 मैंने सबको बोल दिया कि आप लोग फ्लैश डंप स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि ये कैंडल नीचे आके यहाँ पे हो रही थी। अपना हमारा रूल क्या होता है, हम एक तरफ का ट्राई, यानी कि कॉल साइड जाने के लिए ट्राई करेंगे, पर जब तक हमको लगता है तब तक, अगर हमको लगता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है वहां पे, मार्केट स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, तो हमारा ईगो नहीं बीच में आता है कि नहीं हमको तो सी लेके जाना, तो सी लेके जाए। नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रिस्की कैटेगरी वालों का तो फंड बाकी है, यानी कि रिमेनिंग पड़ा हुआ था, और हमको उनको भी सपोर्ट करना होता है ना, यानी कि उनको भी क्लियर विजन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देनी होती है। तो सभी लोगों के लिए फ्लैश डंप करना स्टार्ट किया। उसके लिए क्या बोला, जो कल हम सपोर्ट ले रहे थे ना, वही जोन से शॉर्ट करो मार्केट को, यानी सैलोन हाइज 17,876 से 850 के बिटवीन सैलोन हाइज का मेथड यूज करो, जो आपको 820 ब्रेक करवाएगा। जैसे ही 820 ब्रेक करे उसके बाद क्या, 790 रेड फ्लैग जोन बन जाएगा। जैसे ब्लू स्काई जोन ऊपर जाने के लिए होता है ना, वैसे रेड फ्लैग जोन क्या है, 790। 790 के बाद डायरेक्टली आपको 780, 35, 735, उसके बाद डायरेक्टली 17,687 मैक्स मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस एज 17,885, यानी कि जो यहाँ से पहले सैलोन बायन डिप्स का मेथड कर रहा था ना, वैसे ही यहाँ से सैलोन हाइस का मेथड यूज करो। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ से शॉर्ट करना है, जो आपको स्ट्रेट वे में देख लो, आप कैंडल देख लो 10-15 को, 10-22 का ये है, ऑलमोस्ट यहाँ से स्ट्रेट वे में आपको मिला था यहाँ तक का।
तो इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। तो ऑल द सेम से और सब कुछ ऐसा ही है। बैंक निफ्टी को भी फ्लैश डम ऐसे ही करना है। 42,155 से 42,035 के बिटवीन सेल ऑन हाइस का मेथड यूज करो, जो आपको 41,920 ब्रेक करवाएगा। 920 ब्रेक करते ही डायरेक्ट 865 756 मैक्स आएगा। याद रहे 41,835 नियर थोड़ा सिक्योरिटी मस्ट नीड, यानी कि ये जोन आते हैं ना, थोड़ा प्रॉफिट सिक्योर कर लेना, क्योंकि 17,780 ब्रेक करने में ना बहुत टाइम जाएगा। तो आपने देखा होगा इसके बाद ना बहुत टाइम गया यहाँ तक, मार्केट ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 45 मिनट्स तक ऐसा ही रहा। फिर बाद में फ्लैश डंप हुआ। उसका रीजन क्या था? क्योंकि हम पहले क्या सी साइड जाने के लिए प्रोफेशनल वालों ने यूज किया। तो आपको पता है वैसे कि हमारे साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए होते हैं और उनका भी डिप्लॉयमेंट होता है साथ में। तो जब हमने, आप लोग बोल सकते हो कि पार्टी बदल दी, पार्टी इसीलिए बदली क्योंकि निफ्टी का और बैंक निफ्टी का मोमेंट आज के दिन में लॉन्ग साइड था ही नहीं। तो काय को अपना ईगो बीच में लाए, क्योंकि हमारा तो एक ही रूल है, जहां पे अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहां से दबा के पैसा कमाना है। हमारा एम यही होता है कि क्लियर विजन अपॉर्चुनिटी मिले या हमारे जोन तक आए तो फिर बाद में खत्म करो सबको। तो हमने बोला कि यारो यहाँ से अब नीचे जाएगा, पर क्या है ना, सबका ईगो बीच में आता है। तो उन लोगों ने बहुत सारा डिप्लॉयमेंट 17,900 18 17,850 सॉरी 800 750 एंड 700 पे किया हुआ था एज अ पुट राइटर। तो वो जो पुट राइटर की पोजीशन थी, तो उसी चीज को डिफेंड करने के लिए ये चीज हो रही थी, इसीलिए सैलॉन हाइस का मेथड यूज कर रहे थे पूरे दिन में। यहाँ तक आया मार्केट, जो बोला वैसे ही 920 ब्रेक करे, उसके बाद 865 756। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ तक मार्केट आया, उसके बाद थोड़ा ऊपर आया, उसके बाद ही हमने फिर से काम करवाया हुआ है। तो वो आएगा, अच्छा वाला प्रॉफिट निकला था आज। तो स्ट्रेट वे में यहाँ से डंप करना स्टार्ट किया 467 पे, इंटू 2 कर देना, क्योंकि 2 से 3 बार एंट्री मिली है सबको। तो अच्छा वाला प्रॉफिट है। अब यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 124 पिप्स। तो डिसिप्लिन वर्क किया आज, कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट नहीं की किसी ने भी सुबह से ही, क्योंकि अच्छा वाला प्रॉफिट अपने को सामने ही था और अपना तो एम ही है कि दिखे तो फिर ख़त्म ही करना है। तो इसीलिए सारी चीज़ें थी। अपना यहाँ पे देख लेते आगे, थोड़ा सा नीचे जा रहा था ये फोन। हाँ, बैंक निफ्टी में भी जो बोला वैसे ही, हु मिस ना अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 10:30 बज चुके थे और ये जोन आ चुका था। तो क्या करो, सैलोन हाइस के लिए 17,854 से 830 के बिटवीन काम करो, यानी ये जोन आ चुका था, यहाँ तक मार्केट आया। तो क्या बोला, 17,854 से 830 के बिटवीन सैलोन हाइस का मेथड यूज करो, जो आपको नीचे लेके जाएगा। तो ये जोन पे जो आपको 780 जो रूल है, उसके बाद 735। तो ये सारी चीज़ें हैं। सैलॉन हाइस का क्लियर विजन, डम 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 करते रहो। एज एसोसिएशन टीम राइट टाइम फाइंड एंड डंप मोर, यानी कि जो हमने एक राइट टाइम पे सबको बोल दिया ना कि अब नीचे से यहाँ पे हम लोग सपोर्ट करेंगे, बट शॉर्ट करने के लिए, यानी सप्लाई जोन क्रिएट करने के लिए। पार्टी ऑफिशियली बदल दी गई है यार, और यहाँ से दबा के पैसा कमा लो, यहाँ से दबा के पैसा कमा लो, यही चीज़ बोली गई है। तो इसके लिए है 17,854 से 830 का जोन मिड हाफ को मोर एवरेज करने के लिए मदद करेगा आपको, यानी कि ये जोन आपने देखा होगा ना, नॉइजी बन रहा था, ये नॉइजी जोन में आपको यही जोन मिलेगा, ये नॉइजी जोन यहाँ पे ही मिलेगा, इसी बात को बोला गया है सबको। ये हमारा खुद का इंडिविजुअल है। As planned, Yaro, mid-half we need to irradiate all major put writers होल डे लॉन्ग एंड एज वेट, यानी कि जो भी हमारी पोजीशन है उसको ऐसे ही रहने दो। 42,076 से 41,970 का जोन सैलॉन हाइस, और बैंक निफ्टी में 845 से 820 का जोन, यानी ये जोन से मार्केट आ गया था। यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही थी ना, ये कैंडल ये रही, तो इसीलिए ये भी मार्क करके रखा, यही जोन से देख लो आपके सामने, ये 42,760 से 41,970 का जोन, 767 से 970 का जोन, यहीं पे आप लोग सैलॉन हाइस का मेथड यूज करो, जो आपको डंप करवाएगा। तो ये भी डंप यहाँ तक आया था,
तो सारी चीज़ें आपके सामने ही है। 17,770 बिलो रुकना पड़ेगा, क्योंकि 17,735 शोर बहुत करेगा। यानी कि जो अभी बात की ना कि 17,750 एंड 17,700 पे ना बहुत ही ज़्यादा पुट राइटिंग होके रखी थी। जब हमने ये पार्टी बदल दी ऑफिशियली, यहाँ से सेलोन हाइस का मेथड यूज़ करना स्टार्ट किया और इसकी कैटेगरी वालों को भी बोला, तो उस टाइम पे जो हमारे साथ एसोसिएट टीम कर रही थी, यानी कि इंस्टीट्यूशन जो हमारे साथ भी थे कि हमारा सपोर्ट लेके काम कर रही थी, उन लोगों का ईगो हर्ट हुआ कि आप लोग कैसे सॉर्ट कर सकते हो। तो उनका ईगो हर्ट हुआ और उन लोगों ने डिप्लॉयमेंट लोअर एंड पे किया। इसी जोन को सेल ऑफ हाइस की वजह से ट्रैप करने के लिए ये बात बोली गई थी सबको, यही जोन होगा डन प्लस 44 होगा ही। 17,770 ब्रेक करेगा तो नीचे जाना ही जाना है, टेंशन मत लेना। इसके बारे में बात है। अब ना बैंक निफ्टी की साइड वेरी काम करो कि ऑलरेडी यहाँ पे मोटा पैसा जो अभी बात बताई ना 487 पिप्स का प्रॉफिट हो चुका था यहाँ से। तो क्या बोला, काम वे हो जाओ, 80% जो प्रॉफिट ट्रेल किया हुआ है ना घर पे रखो, और दूसरा काम थोड़ा छोटा छोटा स्टार्ट रखो, जिससे क्या उनको भी इरिटेशन होता रहे। अब ना बैंक निफ्टी साइड वेरी काम वे 42,030 से लेके 41,940 के बिटवीन सेलोन हाइस का मेथड यूज करो, जो आपको 860 ब्रिज करवाएगा। 860 ब्रिज करते ही आपको 41,830 का लेवल, 787, 735 एंड 690 का लेवल मिलेगा। ये 12 बजे ही बोली गई है बात। यानी ये जो कैंडल बनी थी यहाँ से, जो सेलोन हाइस का मेथड यूज करें तो आपको 860 देख लो, 860, इसके बाद 747, तो डॉट टू डॉट जहां बोला था वहां तक मार्केट गया, देख लेना। तो सारी चीजें ना आपके सामने ही थी यारो। तो यही बात है। क्या हुआ यहाँ पे, कीप ऑन एंड ऑन डिसिप्लिन वर्क याद रहे। ओके, भले सारा पुट राइटर गैंग होल्ड 17,750 700 हैवीली फंड, बट जब तक 17,860 ब्रीच नहीं करेगा ना कुछ नहीं होगा। यानी कि ऊपर से जो हमने प्रेशर डाला हुआ है, ये प्रेशर ऐसा ही रहेगा, बिना बात का ना जीरो होंगे। यानी जो लोग सी सेट पे एंट्री कर रहे हैं ना जीरो होंगे, उनकी ना मेहनत उन पे ही भारी पड़ेगी यारो। पूरा इंडिया ना फील करवाते रहो। यानी पूरे इंडिया को जो लोग ओवर सोच रहे हैं, सारे लोगों को साइकोलॉजिकल वे में किल करने के लिए रेडी रहो। वी ट्राई बेस्ट फॉर क्लोज फ्रीक वे बिटवीन 17,745 से 17,786। यानी जब नीचे जाएगा और नहीं सस्टेन किया 735, तो उस सिनारियो में यहीं पे ही क्लोजिंग आ जाएगी। इसके बारे में बैंक निफ्टी साइड ना 41,860 वी सिक्योर ना तब प्लान फॉर एक्सपायरी 41,756 से लेके 41,831। यानी जब ये जोन और 780 के बिलो रहेगा तो ये दोनों जोन आएगा। तो भाई जो भी बोल रहा था, ये यहाँ पे हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है, किसी को ये ना लगे कि नहीं किया हुआ है। 745 मैक्स आया था वहां तक की, और यहाँ भी तो जो बोलते वही करते, तो कुछ शो ऑफ नहीं है, सब चीज़ आपके सामने ही है। व्हेन सर्स वी डिप्लॉय स्टिल प्रोफेशनल वर्क ऑन, तो वो सारी प्रोफेशनल कैटेगरी वालों के लिए थी बात है। अभी अवर प्रोफेशनल वाले वर्क वाया निफ्टी साइड एज रूल, कि जो भी पी को बाई करना था उसके लिए जो काम कर रहे थे काम वे में, उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट सिक्योर कर लिया था ऑलमोस्ट, इसीलिए ये चीज़ है। नो वन कंफ्यूज हियर सर एंड टीम सर, ऐसे क्लियरली निफ्टी जोन 17,856 से 830 का जोन ना सेलोन हाइस का, यानी क्यों बोला गया है आप लोग देख सकते हो। ये कैंडल यहाँ से ऊपर आ रहा था, ये यहाँ पे आ गई थी। तो ये जोन आते ही ना बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ऊपर की तरफ आ गया मार्केट, यहाँ से रिवर्सल लेके तो ऊपर ही जाएगा। बात तो आपकी सही है, पर आपने क्या ये सोचा कि मार्केट ऊपर तो आ गया पर वो सस्टेन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है ये देखो, ये छोटी कैंडल क्यों नीचे बनी थी,
उसका एक रीजन होता है यारो, एक यही बात को समझो, कोई और मत मत निकालो। क्योंकि देखो आपकी बात बहुत ही सही होती है कि लोअर एंड पे तो सर आपने वन सिक्योर कर लिया, 90% ट्रेल कर लिया यहाँ पे, उसके बाद कैसे फिर से नीचे आएगा। बट यारो आपने यहाँ से बाइंग तो कर ली, पर क्या कभी ये सोचा जहां से हमने सेलिंग किया है वहां से किसी ना किसी की पोजीशन तो कैरी है, कंटिन्यू है, तो ये पूरा जोन ना सिक्योर है एज अ पी साइट। यानी कॉल राइटर लोगों ने अभी भी ये जोन को प्रेशराइज करके रखा है। भले आपने यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर तो लेके आ गए, पर ऊपर से जो 100 पॉइंट का प्रेशर आ रहा है, क्या पूरा इंडिया साइकोलॉजिकल वे में एक्सपायरी होने के 2 आवर्स पहले यानी कि आपकी एक्सपायरी सून है और इसके पहले क्या सीई साइड पे प्रीमियम गलने की वजह से क्या आप होल्ड करोगे और 50 पॉइंट जाने में? तो भाई रीजन है कोई नहीं करता इतना। क्यों? क्योंकि सबको अपना प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रोल में चाहिए। कभी भी कोई ओवर नहीं सोचता है कि भाई मेरे को लॉस ज्यादा हो। हाँ, प्रॉफिट ज्यादा तो सबको अच्छा लगता है, पर लॉस कोई नहीं टैकल करता, तो ये टैकल नहीं होगा, इसीलिए ये साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया हुआ था आज के दिन में। तो कोई गलत मत समझना, हमने इसीलिए बोला था कि साइकोलॉजिकल वे में किल करेंगे सबको। तो ये बात है यारो। अपना यहाँ पे क्या है, हेज वे में रखो रखो, याद रहे साइकोलॉजिकल प्रेशर ना निफ्टी साइड होएगा। बस रूल एक ही है, 17,856 से 830 का जोन ना टाइम पास करना है फॉर 17,790। जब मार्केट ऊपर आ रहा था तो यहाँ से हमने सी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि 90% प्रॉफिट यहाँ पे सिक्योर था, 90% प्रॉफिट यहाँ पे सिक्योर था और जाने के लिए रेडी था मार्केट। क्यों? क्योंकि मार्केट 42,200 तो जाने नहीं वाला था या 100 नहीं जाने वाला था। तो सबको क्या बोला था, सेल ऑन हाइस की वजह से ही हम फिर से प्रेशर करेंगे। तो जब ये जोन आ रहा था जहां से हमने सुबह में प्रेशर किया था, आप लोगों को पता होगा, ये जोन जो आपने सिक्योर किया था, यही जोन को सेल ऑन हाइस का मेथड से यूज करो प्रोफेशनल कैटेगरी, क्योंकि रिस्की कैटेगरी वालों के लिए काम नहीं है। देख लो आप कहीं पे भी ऐसा लिखा है रिस्की कैटेगरी, ऊपर तो लिखा था कि रिस्की कैटेगरी वालों काम करना है, यहाँ पे नहीं लिखा है। क्योंकि प्रॉफिट बन गया है तो यार बहुत होता है इतना प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट का है 41,845 से 41,921 का जोन ना डिसिप्लिन में रखो, जो आपको 760, 735, 690 लेके जाएगा। बट क्लियर मोटा डंप निफ्टी साइड नीड रिमेनिंग, उसके लिए 17,770 ब्रेक कर, इसके बाद ही फ्लैश क्रैश होगा, वरना फ्लैश क्रैश नहीं होगा। तो ये बैंक निफ्टी का है। इसके बाद का ये रहा, आप देख सकते हो 41,845 से 780 का जोन बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 17,796 से 770 का जोन ना मोर प्रेशर इंक्रीज एज प्लान। जब मार्केट यहां से नीचे आ रहा था, कितने बजे का है मैसेज, 1:40 का है। जब मार्केट ये सॉरी ये रहा जोन, जब मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा था, वो ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था, तो तब ही ये जोन बोला कि ये इसके लिए 17,796 से 770 का जोन ना सेल ऑन हाई से यूज करना पड़ेगा। ये भी फिर से बोला है प्रोफेशनल वालों के लिए भी, 70% अब सिक्योर कर लो, क्योंकि ना लोअर एंड पे बहुत शोर मच रहा था, तो ऊपर तो आएगा पर ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, इसलिए छोड़ दो, अब बहुत है ना। एज वासु सर एंड टीम वर्क डॉट टू डॉट जस्टिफाई एन आवर जोन, यानी जो हमारा जोन हो रहा था। रिमेंबर यारो, थर्ड मोस्ट सिनेरियो क्या बनता है आज के लिए, इफ निफ्टी नॉट ब्रीच 17,860, यानी 18,860 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, दैट सिनेरियो वी एंड मिड चॉपी रहेगा मार्केट। वो सिनेरियो में 17,776 से 823 के बिटवीन क्लोजिंग आएगी। तो इसके बिलो नहीं जाएगा और इसके अबाव नहीं जाएगा, ये बात बोली गई थी 860 के अबाव। तो यही जोन पे मिड शॉपी ओपन क्लोजिंग होगी, इसके बारे में बात कही थी। बैंक निफ्टी साइड 41,945 से लेके 42,021 का जोन ना बाय ऑन डिप्स का मेथड यूज हो रहा है। अगर याद रहे 42,060 के अबाव रहता है मार्केट, तो 42,120, 42,190, 230 एंड 271 आएगा। कब? 2 बजे बोला गया था, क्योंकि
बैंक निफ्टी रिवर्सल मोमेंट पे था, इसीलिए हमने यहाँ से सबको हेल्प करने के बारे में बोल दिया कि यहाँ से बाय एंड डिप्स से यूज करो लॉन्ग जाने में, पर किसी को निफ्टी में लॉन्ग जाने को नहीं बोला है, रीजन वही। अब जैसे ही 2:25 को हमको लगा कि अब जाना चाहिए, तब क्या बोला, 17,825 से 840 का जोन बाय एंड डिप्स का मेथड यूज करना फॉर 80 ब्रेक करने में 920 945 ये कमिंग डेज में जाने वाला है, इसीलिए क्या है 25 जैन सीरीज से काम करना है। याद रहे लास्ट मोमेंट ही करना है, नॉट नाउ, यानी 3 बजने आए तभी ये जोन होल्ड होता है, ये जोन होल्ड होता है तो काम करो। तो देखा होगा आपने 3 बजते बजते ये जोन आ गया था, इसीलिए काम किया गया था। तो सब कुछ चीज़ें एडवांस में हम बोलते हैं जिससे कोई भी बंदा डाउट ना फील करे और सबका प्रॉफिट अच्छे से निकले, क्योंकि ना प्रॉफिट बनाना अपना एम है, पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो अपने काम से ऑटोमेटिकली बनता है। तो ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन में होती है, इतना एडवांस में तो आपको ही पता है, कोई नहीं बोलता है, हम शो ऑफ नहीं कर रहे। सब चीज़ें फ्लैश क्रैश भी एडवांस में बोला कि ये जोन को शॉर्ट कर दो, ये जोन को शॉर्ट कर दो, इतना ना कोई नहीं बोलता है यार। और वो भी पब्लिक चैनल में बोलना है, उसके लिए ना मेहनत चाहिए इतनी, जो हमने बरसों से की हुई है। हम किसी के ऊपर डिपेंड होके नहीं करते कि कोई न्यूज़ चैनल देख लिया, वो देख लिया, फिर बाद में काम किया गया, कॉपी पेस्ट कर दिया। सब चीज़ें डिसिप्लिन वे में मर्ज करके काम करते हैं। स्टिल आई एम से सेम थिंग, अवर निफ्टी साइड सेल ऑन हाइस का मेथड यूज, जो यानी कि अभी भी 2:45 यानी 2:45 अभी भी बोल रहे हैं कि 860 तो जो क्रॉस नहीं कर रहा है ना, तो हम सी साइड जाना तो है, पर क्या है लास्ट मोमेंट पे ना। तो आप लोगों को लगा होगा सब लोगों ने सी ले लिया, पर देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, याद रहे ये लास्ट मोमेंट पे करना है, नॉट नाउ। इतना क्लियर बोला ही है, यानी कि सैलॉन हाइस का मेथड अभी यूज तो हो रहा है, पर लास्ट मोमेंट 3:05 के बाद काम करेंगे वो सारी चीजें, ये बात बोली गई थी। तो थर्ड मोस्ट सिनेरियो पे एंडिंग तो हो ही जाएगा, टेंशन मत लेना उसके बारे में। तो वो टाइम पे जो भी छुटकू मुटकू बन रहा होगा, तो वो है रिमेम्बर लास्ट मोमेंट 3:26 पे वी कैरी एज अ 20% प्रॉफिट, यानी सी साइड पे जाने के लिए कैरी, जो ये जोन जो बोला ना अभी आपको बताया, वही जोन को कैरी करना है, ये बात बोली गई है सबको। अब हैप्पी एंडिंग, एवरेज क्लोजिंग आज की 17,824 से 864 के बिटवीन, और 42,034 से लेके 123 के बिटवीन। तो आपकी क्लोजिंग देख लो आज की 14,082 एंड 17,858 की क्लोजिंग आई हुई है, जहाँ पे बोला वही कि कैरी कर लिया, मजे भी कर ली। तो आज की जो करंट स्टेटस है कैरी में, तो इतनी पोजीशन हमारी कैरी हुई हुई है आज के दिन में। तो ये होता है डिसिप्लिन वर्क। अभी यूएस इन्फ्लेशन का जो भी डेटा आया हुआ है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो जाएगा, टेंशन मत लो उसके बारे में। अच्छे से काम वहाँ पे हो रहा है, P6 एक्टिविटी हमारी रोल ऑन है ही है। अभी क्या है ना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इम्पेक्ट करेगी, क्योंकि एक दिन तो निकालना पड़ेगा ना। तो क्या है, साइड वेज टू मिड हायर एंड पे क्लोजिंग आनी ही चाहिए वहाँ पे, जो हो जाएगी, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। मेन बात है आपकी सोच क्या बोलती है। तो आपको आपकी सोच के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए यारो। कभी भी अपनी नीड ठोक के मार्केट पे मत काम करो कि यार ये मारो कि अभी भी पी जा रहा है, पी जा रहा है, तो मेरे को भी पी लेके जाना, नहीं। मार्केट की नीड क्या है, अगर हम यहाँ पे पी ले लेते हैं और कल सुबह आपको पता है कि एसजेक्स निफ्टी और सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको मेंशन करेगा, हमारे हिसाब से कल सुबह की ओपनिंग 17,960 से लेके 18,020 के बिटवीन कहीं पे भी मिड शॉपी ओपन होना चाहिए। उसका रीजन यही बात है कि मार्केट में कुछ वर्स्ट सिनेरियो नहीं है। इंडिया एसेट में जो भी थी वो रूपी स्ट्रेंथ इंक्रीमेंट होता ही फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अपना प्रॉफिट सिक्योर करने आते ही आते, आपको पता ही है। क्योंकि प्रॉफिट अपने को जब पैसा डिप्लॉय करते हैं, आप बाहर से आके यहाँ पे डिप्लॉय करते हो, तो आप यूएस ट्रांजेक्शन को रुपीज में कन्वर्ट करते हो। जब निकालते हो तब आपका प्रॉफिट क्या यूएस डॉलर्स में निकलता है, नहीं ना। आपका प्रॉफिट निकलता है रूपी में। तो रूपी को डाइवर्ट करने में ट्रांजेक्शन चार्ज रूपी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आपको प्रॉफिट और मिलेगा। इसी वजह से अभी सारे प्रोफेशनल्स इंस्टीट्यूशंस अभी सिक्योर कर रहे थे प्रॉफिट,
क्योंकि अब ऑलरेडी ओवरसोल्ड मार्केट चला गया है। जो हमारा वीक का स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट हमने जो बोला था वैसे ही डॉट टू डॉट ये वीक में भी गया है और कमिंग वीक में भी जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमको हमारे सोच के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम जो काम करते हैं वो डिसिप्लिन में काम करते हैं, ना कि बिना बात के शोर मचा के। तो बोलना ये है कि आप लोग ज़्यादा सिक्योर ये जोन में रहो, यानी साइडवेज मार्केट नॉइज देखो यार, मार्केट का कहाँ मूव हो रहा है क्या, ये जोन देख लो। मार्केट कब से ये जोन से 500 पॉइंट पे यहाँ पे मार्केट मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे भी नॉइजी मूवमेंट ही हो रहा है, एक ही जोन लगातार 17,920 एंड 17,820 इसके बिटवीन ही चल रहा है। जब तक मार्केट 820 क्रॉस करेगा नहीं तब तक ऊपर की तरफ 18,030 18,356 18,555 का जोन ओपन नहीं होगा। हाँ, ओपन होने के लिए रेडी बैठा है, कल एक झटका ऐसा आएगा ना, मार करके रखना। कल अगर मॉर्निंग में कुछ भी ऐसा अच्छी, यानी यूएस असेट तो अभी से स्टार्ट ही हुआ है, अभी सिर्फ 30 मिनट्स हुआ है, पूरा 7.5 घंटा बाकी है यार। तो अगर गलती से मिड हाफ में ना टेस्ला, मेटा, एप्पल, एएमजी सारी चीज़ें रिवर्सल मूवमेंट में आ गई ना, और आज का दिन में हमारे हिसाब से जो हमारा टारगेट है 34,200 का डाउ में, तो अगर वो क्रॉस कर लिया तो कल 18,020 क्रॉस करने में रेडी रहना। इसके ऊपर तो आपको पता ही जो रूल है उसके हिसाब से बल्ले बल्ले करना ही करना है, यहाँ तक लेके ही आना एक्सपायरी यानी कि फ्राइडे को। यहाँ से तो ऑलरेडी रिवर्सल मूवमेंट देगा जो आपको स्ट्रेट में 560 735 कमिंग डेज में ऊपर की तरफ जाना है बस। तो डिसिप्लिन रहो, अच्छे से प्रॉफिट होगा ही होगा, ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एम बस यही होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो पैसा कमा लेंगे, बस ऐसा ही छोटे छोटे बातों पे फोकस करो और अच्छे से काम करना है। होप आप सभी को अच्छे से पता चला होगा क्या है सिनेरियो, क्यों है। तो ज़्यादा ओवर सोचने की ज़रूरत नहीं है, हेल्दी कंसोलिडेशन हो चुका है, अब बारी है बल्ले बल्ले ऊपर जाने की, क्योंकि बाइडेन और भी पॉवेल सर की जो भी पॉलिसी थी मेकआउट हो रही है वहाँ पे, स्लोली स्लोली टाइम बाय टाइम वो रूल आउट होगा अच्छे से ऊपर की तरफ। एज यूजल दिसंबर सीरीज जैसे बोला था, डॉट टू डॉट प्रोफेशनल वहाँ पे काम हुआ है, इन्फ्लेशन डैमेज कंट्रोल हुआ ही हुआ है, जिसको हमने सैल्यूट दिया था यानी सपोर्ट किया हुआ था। तो आई होप आप सभी को अच्छे से पता चल गया क्या सीन और कैसे हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो देखने के बाद थोड़ा भी नॉलेज गेन हुआ होगा। तो बस ऐसे ही वीडियो देखते रहिए डे बाय डे एंड अपना नॉलेज इम्प्रूवमेंट करते हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो हमारे पब्लिक चैनल जो भी है टेलीग्राम पे वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको अगर साथ में काम करना है तो हमारे हैंडलर को इंडिविजुअल जाके मैसेज कीजिए, जो आपको एक्सप्लेन कर देगा कैसे आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी में कोई भी काम होता है वो सेंटीमेंट को सरपास करके सबको समझाने के साथ टीम में काम होता है, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना कोई कॉपी पेस्ट करता है कि मैंने 17,900 लिया तो आप भी 17,900 लोगे। आप अपना दिमाग यूज करोगे और काम करोगे, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन वर्क। तो यही बात है। वीडियो अच्छा लगा तो बेल आइकॉन, यूट्यूब के वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। आज के दिन में बस यार इतना ही रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी कल आपके तक पहुंचाया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय।